अभी हम पहुंचे हैं आरसीआई कोचिंग के पास, जो अभी इस कोचिंग में पढ़ाते हैं आज़ाद सर। और ये बहुत पुराना संस्था है। और बाकी क्या है, इस संस्था के संचालक पहले कौन थे, अब इसके बारे में खुद आज़ाद सर से पूछेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ का एक नज़ारा है जहाँ से बच्चे आते हैं। यहाँ से ये सीढ़ी के थ्रू आते हैं। और जो भी बच्चे अगर क्लास से पहले आते हैं या क्लास ख़त्म भी हो जाती है, तो बच्चे को ये सब एरिया कवर होता है इधर उधर घूमने के लिए। उधर भी पूरा बहुत अच्छा जगह है। तो यहाँ पे जो संस्था चल रही है गवर्नमेंट स्कूल के सामने है, जो बैसाखवा बाज़ार, जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार है। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है। यहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ हुई है, लेकिन गवर्नमेंट का कुछ ज़मीन था। अब इसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। चलिए सर से मिलते हैं, हकीकत क्या है, क्योंकि हम लोग का चैनल का है बस ओनली रियलिटी दिखाना है और शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो अंदर क्या होता है, क्या जो चीज़ है कि जो अक्सर सब कोई नहीं जान पाते हैं, ऐसे चीज़ क्या छुपा के रखते हैं इन लोग कोचिंग संस्था वाले, या तो ऐसे बात करते हैं, ऐसे कुछ सवाल करते हैं सर से। चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये बैनर लगा हुआ है सर का ये बैनर लगा हुआ है आरसीआई कोचिंग सेंटर का। और बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, जहाँ तक हमने सुना है बहुत अच्छे रिजल्ट भी लाते हैं। और अंदर इनका सीक्रेट क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है और कैसे रिजल्ट लाते हैं, ये सारी बातों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि जो आरसीआई कोचिंग चलाते हैं, आप लोगों को पता है आरसीआई का अर्थ क्या होता है? पता है ना? लेकिन हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि आरसीआई का पूर्ण रूप से अर्थ क्या होता है। सर बताइए कि आरसीआई का अर्थ क्या होता है पूर्ण रूप से? सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे संस्था में आए और हमको इस काबिल समझें। और रहा आपके क्वेश्चन के आरसीआई का मतलब क्या होता है, तो आरसीआई एक ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ संस्था है। और इसका नामकरण हमारे पूर्व जो गुरुवर थे श्री निसार साहब, उन्हीं का दिया हुआ नाम है, जिसका मतलब होता है रूरल कोचिंग इंस्टीट्यूट। और रूरल जो है ग्रामीण शब्द से जुड़ा हुआ चीज़ है, यानी ग्रामीण प्रशिक्षण संस्था। सबसे पुराना कोचिंग भी माना जाता है, जो जिसका श्रेय हमारे निसार साहब को दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और निसार सर हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उस टाइम में बहुत बेस्ट टीचर हुआ करते थे। और जिस टाइम में, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कि उस टाइम में मैं भी एक स्टूडेंट था और बैसाखवा चौक पे वो पढ़ाते थे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। और ये शिक्षा को इतना आगे तक बढ़ा के लेके गए कि आज उन्हीं का देन है कि आप लोग इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं। लेकिन सर, एक जहाँ तक मुझे खबर मिली है, एक अफवाह फैली रहती है और पूर्ण रूप से मुझे तो जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बट मैं सोचा कि अगर आपके पास जाते हैं, अगर आपसे पूछते हैं तो प्रॉपर पता चलेगा कि ये जो संस्था जो चला रहे हैं निसार सर का, तो इसकी सच्चाई कहाँ तक सच है, ये मुझे बताइए। कोई क्या कहता है कि उनका परसेंटेज उन लोगों को, घर वाले को भी शायद पैसा देना रहता था कि आप इस संस्था का नाम यूज कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या असली सच्चाई क्या है सर? मैं नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। मैं नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। सैकड़ों हजारों हैं इस नाम को चलाने वाले, इस जहां में अकेला एक हम ही तो नहीं। तो ऐसा बात नहीं है कि हमारे जो गुरुवर, हमसे उनका लगाव नहीं था, आज भी वो हमारे बीच नहीं रहे। चूँकि मौत से किसको रिश्तेदारी है, आज मेरी तो कल आपकी बारी है। इस बात को अगर हम समझते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कौन कब कहाँ रहेगा। लेकिन उनके जाने के बाद ऐसा नहीं है कि हमारा लगाव उनसे टूट गया, आज भी हमारा उतना ही लगाव है। ये जो मैं बोर्ड का इस्तेमाल मैं करता हूँ, आज उन्हीं का देन है। और उनके बच्चे भी मेरे पास पढ़ते हैं। तो इससे निष्कर्ष जाहिर से निकलता है कि अगर हमारे और उनके बीच कोई मतभेद होता तो उनके बच्चे मेरे पास नहीं पढ़ते, और ना ही ये जो मैं जिस बोर्ड का प्रयोग करता हूँ वो मेरे पास रहता। तो कहीं ना कहीं ये अफवाहें हैं, ये मतलब लोगों की गलत मानसिकता है, जो ये सोचते हैं कि हमारे और निसार सर के बीच जो रिश्ता है वो टूट गया है। ऐसा कोई बात नहीं है सर जी। सर, ये सच है कि वो जो बात हुई थी कि आप मतलब जो भी इस संस्था से यहाँ पे कुछ अमाउंट आ रहा है तो उनके घर वाले को देना है, ऐसा या क्या बात सच थी क्या? हाँ, बिल्कुल सच थे। चूँकि उस समय ये संस्था जहाँ पे आज कायम है यहाँ पे नहीं थे।
और वो जो मैं पुराना संस्था में मतलब कि जो कोचिंग चला रहा था तो उसमें निसार सर का ज़्यादा उसमें लागत था। तो मैं यहाँ पे आया तो मतलब कि हमारे साथ बहुत सारे दिक्कतें आई, और जहाँ तक मतलब कि वहाँ जो संस्था पहले मैं चला रहा था उसमें उनको एक निश्चित अमाउंट भी दिया जाता था, लेकिन कुछ गलत मानसिकताओं के कारण मुझे अंततः उसको मतलब छोड़ना पड़ा। 9th 10th की और सब बच्चे कहाँ तक बच्चे सबके पढ़ाते हैं सर? जी मैं एकदम से जो मतलब कि छोटे से छोटे बच्चे हैं जिनको क ख नहीं आता उनको भी मैं शिक्षित करता हूं, और जो इंटरमीडिएट जो क्लासेस है उनको भी मतलब कि वहां तक भी मैं एजुकेशन देता हूं। और इसका मेन वजह है कि मैं जहां तक मेरा मतलब मानना है कि सिर्फ बड़े बच्चों को अगर शिक्षित किया जाए तो मतलब छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। मैं मानता हूं कि छोटे बच्चे जो हैं समाज के आईना है, इनको कांच समझोगे तो ये टूट जाएंगे। आरतीपन करते हैं, पीटकर समझाया जाता है, तो वो दौर बहुत कठिन होता है जिसमें वो एक बच्चा को मतलब शिक्षित किया जाता है। आज ये लोग समझदार बन गए हैं, वो कहते हैं ना कि आज मैं समझदार हो गया हूँ, मतलब कि आप मुझे समझाने चले, कभी मेरे बचपन को भी आप देख लिए होते। तो ये सारे जो चीज़ें हैं मतलब कि आप अभी समझदार बन गए हैं तो आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी बेहतर से बेहतर चीज़ों को समझ लेते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए वो दौर कैसा होता है जिसमें एक छोटे बच्चे को क लिखने के लिए तरह तरह की मतलब कि कलाओं के साथ सिखाना पड़ता है। वो यहाँ तक हम सुने हैं कि आपका पढ़ाने का अंदाज ही बहुत अलग है, कि कुछ बच्चे भी हमसे बोल रहे थे, और जहाँ तक मैं भी जानता हूँ कि अगर पढ़ाने का अंदाज अगर अलग नहीं रहता तो इतने अच्छे आप रिजल्ट भी नहीं ला पाते, जहाँ तक कि बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और अच्छे तरीके से रिजल्ट ला पाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से रिजल्ट लाना ही एक अच्छा गुण नहीं है, लेकिन इसका पढ़ाने का जो अंदाज आपका अलग है, कैसे बच्चे बोर नहीं हो पाते हैं और कैसे आप पढ़ा लेते हैं, इसके पीछे क्या राज है सर? जी बिल्कुल, देखिए ये तो मतलब कि इस सारे चीज़ों को तय स्वयं बच्चे करते हैं। अगर कोई टीचर अगर स्वयं को बोले कि मैं बहुत अच्छा हूं तो ये गलत बात है, चूँकि बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले, बोल रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मोल। ये सारे चीज़ जो है हम अगर स्वयं से बोले कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो ये हमारी मतलब कि ज्ञान की अवहेलना होगी, और बच्चे स्वयं तय कर लेते हैं कि मैं पढ़ाता कैसा हूं और मेरे समझाने का जो अंदाज है वो कैसा है। ये सारे बच्चे डिपेंड करते हैं। दूसरी बात कि सबसे पहले मैं बच्चों को बहुत सारे मोटिवेट करता हूँ ये सारे चीज़ों को लेकर के। आप में एक मतलब की क्षमता है, आपके अंदर एक पावर है, और उस पावर को आप पहचान नहीं रहे हो। जिस दिन पावर वो पहचान आ गया आप एकदम पढ़ोगे। और पढ़ने के लिए जब आप आते हैं तो सबसे पहले बच्चे जब पढ़ने के लिए आते हैं तो इन लोग के अंदर मैं एक ऐसा चीज़ डाल देता हूँ जिसमें वो बच्चे ऐसा ना लगे कि मैं क्लास करने आया हूँ, मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं। तक बात आप सर बोले कि पढ़ाने का अंदाज ही मतलब कि एक रिजल्ट देने का कारण होता है, तो रिजल्ट भी एक अच्छा खासा दे देते हैं। तो मेरे ख्याल से रिजल्ट कोई मायने नहीं रखता है, और बड़ी बात है कि आप लाइफ में टॉप करो, रिजल्ट में टॉप करना मतलब कि मैं उसको बेटर नहीं मानता। अगर आप मतलब कि आप काबिल हो तो कामयाबी आपके पीछे पीछे दौड़ ही आएगी। आप पहले काबिल बनो और काबिलियत अपने अंदर ढालो, एक ना एक दिन कामयाबी मिल जाएगी। सभी बच्चों को मैं यही कहूँगा कि आप पहले काबिल बनो, कामयाबी आपके पीछे पीछे दौड़ के आएगी। ये आप जो पढ़ाते हैं सर, कि इसका कुछ रूटीन भी रहता है कि कैसे पढ़ाते हैं? मतलब साप्ताहिक या डेली वाइज कोई तो रूटीन होता होगा ना, तब ना आप लोग पता है कि कल हमको ये पढ़ना है, परसों ये पढ़ना है, तो आप किस रूटीन के हिसाब से पढ़ाते हैं? बिल्कुल सर, देखिए सबसे बड़ी बात है कि रूटीन मेरे ख्याल से स्टूडेंट लाइफ में अगर कोई रूटीन बना के पढ़ता है तो वो अपने मतलब अलग अलग छात्रों का अलग अलग अपना शेड्यूल है, रूटीन है, लेकिन मैंने अपने लाइफ में कोई भी रूटीन फॉलो नहीं किया। ये मेरा सच है। लेकिन अगर जैसे आप बोले कि मतलब कि रूटीन के अनुसार पढ़ाते हैं, तो मैं एक जिस चैप्टर को, जैसे कि वो सोशल साइंस हो या मैथ हो या साइंस हो, जो भी मैं क्वेश्चन मतलब कि चैप्टर को ओपन करता हूँ, उसको समाप्त करने के बाद टेस्ट लेने के बाद ही दूसरे चैप्टर में एंट्री करते हैं। मतलब समय दे दिया जाता है कि आपको 2 दिन के बाद टेस्ट होने वाला है, आप अपना तैयारी बेस्ट करके आएंगे। अच्छा, पहले से वो रेडी रहता है। तो फिर पिटाई तो मतलब कि जबरदस्त है। हनुमान जी का गदा रखे हैं। अच्छा, किधर है गदा हनुमान जी का? बहुत भयानक पहना है, बहुत मारते हैं कस के। अच्छा, देखिए वहाँ पे स्टिक तो दिख रहा है, लेकिन हम सुनने को आया कि शायद आप मारते नहीं है ना। नहीं, ये एक लड़का बोला था हमसे कि आप बहुत कम मारते हैं और मारते भी नहीं है, तो इसका क्यों नहीं मारते हैं सर? लेकिन डंडा तो दिख रहा है। जो है बच्चे जो है
मतलब बच्चे समझ रहे हैं कि मैं पीटता बहुत कम हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हमेशा पीटने से बच्चे भी मतलब कि उस चीज़ को कहा जाता है ना कि किसी के अंदर इतना डर भी मत बनाओ कि उसके दिल से डर ही निकल जाए। तो मैं प्रतिदिन तो पीटता नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन हमको लगता है कि नहीं ये चीज़ें गड़बड़ हो रही है, उस दिन मैं बड़ी पीटता हूँ, बहुत ज़्यादा पिटाई कर देता हूँ, ताकि उसका डर एक सप्ताह तक बना रहे। आप लोग पिटाए हो पीछे? कौन नहीं पिटाए ये बताइए? बताइए जो तेज होगा, शायद जो तेज होगा वही ना पिटाए, नहीं पिटाया होगा। सब कोई गलती नहीं किया होगा। आपको अभी नहीं पिटाया है? चलिए बहुत बेस्ट है कि गलती नहीं करते होंगे तो नहीं पिटाते होंगे। क्या नाम है बाबू आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? लठियाई। लठियाई। पिताश्री का? प्रहलाद यादव। प्रहलाद यादव। चलिए बहुत बेस्ट है, रिजल्ट लाते भी होंगे। अब जो भी सर पढ़ाते होंगे तो अच्छे तरीके से रिजल्ट लाते भी होंगे। हाँ, तो इसलिए भाई गलती नहीं करता है तो कैसे पिटाएगा। एक और सवाल है सर, मान लीजिए वहाँ तक ब्रेंच लगी हुई है तो कभी कभी तो ब्रेंच पूरा फुल हो जाता होगा, क्योंकि हम 10th क्लास में आए थे, शाम को हम आए थे दिखने के लिए, तो पूरा फुल हो चुका था। लेकिन सर अगर लास्ट में अगर कोई बैठ रहा है, अगर यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखा हुआ जैसे अंग्रेजी से मिला था, लास्ट वाला वर्ड दिख रहा है, तो अगर वो पीछे वाला अगर स्टूडेंट बैठेगा तो उसको कैसे दिखाई देता है? पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है, तो कैसे मैथ बना लेता है या कुछ भी कर लेता है, समझ लेता है सर? देखिए सबसे बड़ी बात है कि मतलब कि अगर मैं बोर्ड पे जब पढ़ाता हूँ तो मतलब कि मेरे मन में मतलब कि एक ही चीज़ होता है कि मैं उसको जितना पढ़ाऊँ उसको फिर से रिवाइज करके बच्चों के सामने रखूँ कि मैं क्या लिखा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, आप इसको कैसे याद करेंगे। कोई ट्रिक्स है तो मतलब उसको भी इन लोग को दे दिया जाता है। और कोई चीज़ को अगर 2 से 4 बार बोलिएगा तो बच्चा के अंदर ज़रूर वो चीज़ें दिमाग में आ जाता है। कोई बच्चा नहीं समझ रहा है या कोई किसी बच्चा को समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक शिक्षक के तौर पे काम करता हूं, और कहा जाता है कि सोने की परख सुनार ही रखते हैं, लोहार को क्या पता है कि 24 कैरेट और 18 कैरेट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर एक शिक्षक नहीं समझेगा बच्चा का तकलीफ़, और मैं जहाँ तक मतलब कि घूमते रहता हूँ, मेरे क्लास में तो कुर्सियाँ भी नहीं है ताकि मैं बैठकर मतलब कि कुछ पल आराम कर लूँ, तो ऐसे घूमते रहता हूँ और मुझे लग जाता है कि मतलब कहीं ना कहीं ये लोग गलत कर रहे हैं, और उसके पास जाके मैं जो बच्चा देखता हूँ कि मतलब कमज़ोर है उसके पास जाके मैं बैठ जाता हूँ और स्वयं मतलब कि ये सारी चीज़ें उसको क्लियर कर देता हूँ। बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कहा कि जैसे हम एंट्री किए देखेंगे भाई कुर्सी कुछ भी नहीं है, हम भी कैसे बैठ पाएंगे यहाँ पे। लेकिन कुछ देर के बाद जब हम सोचे ना कि शायद कुर्सी नहीं है, तो फिर थोड़ा पॉजिटिव सोचे कि हो सकता है बहुत बेटर कर रहा है सर। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि आप लोग के जैसा घुल मिल के पढ़ा रहा है। होता है आपके पास आके बैठते हैं, मान लीजिए पढ़ाते पढ़ाते तो सर थक जाते होंगे, तो ज़रूर है कि आपके पास बैठते होंगे। अगर कुर्सी रहता तो कुर्सी पर बैठते, कुर्सी तो है ही नहीं है, एक स्टूल है, वो भी कोई स्टूडेंट बैठ जाता होगा। तो ये बताइए सर कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट तेज भी होंगे, पढ़ने में भी कोई धीमे होंगे, तो जो तेज है वहीं आगे बैठता है कि वो पीछे भी बैठता है, या जो कमजोर है वहीं पीछे जाके बैठता है? नहीं, देखिए ये जो है मतलब गलत मानसिकता मतलब कि लोग रखते हैं। मेरे क्लास में जो पहले आता है वो मतलब बैठ जाता है, अपने मुताबिक बैठ जाता है, जैसे कि डर होता है ना कि भाई नहीं, हमको लगता है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैं जैसे कि अगर मान लीजिए कि मतलब सामने बच्चे ठीक ठाक पढ़ रहे हैं तो मेरा ज़्यादा ध्यान कमज़ोर बच्चों पे चला जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेज जो बच्चे हैं वो मतलब कि अगर उसको रगेत के भी समझाया जाए तो वो समझ लेंगे। जो कमज़ोर स्टूडेंट हो जाते हैं उनको दिक्कत हो जाता है समझाना, और मेरा वहाँ पे एकदम से फोकस लगा रहता है। मैं सोचता हूँ कि देखिए सर जहाँ तक बात है ना कि हम भी इस दौर से गुजरे हैं, और हमको भी पता है कि हम लोग अपने क्लास में सबसे पीछे बैठते थे, लेकिन पीछे बैठने के बावजूद भी मतलब हम लोग का एक लिस्ट में नाम था कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम लोग को कुछ नहीं आता था। तो पीछे बैठना मेरे ख्याल से मतलब कि ये निष्कर्ष नहीं निकलता है कि आप कमज़ोर हैं या तेज़ हैं। ये जो लड़का कि जिससे बात किए हैं ये हमेशा पीछे बैठता है, आज मैं इसको आगे बैठा दिया। अच्छा। कि बाबू यहाँ पे खाली जगह है, बैठ जाओ, तो ये आज आगे बैठ गया। बहुत शांत दिख रहा है, लेकिन एक नहीं होता है कि अंदर से चंचलपन नहीं है उसके अंदर, लेकिन शांत दिख रहा है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं, जैसे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि रिजल्ट तो ला लेते हैं, 90% से ज़्यादा भी रिजल्ट ला लेते हैं, लेकिन अगर किसी के सामने अगर बैठाया जाता है ना तो अगर कोई क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो पूर्ण रूप से जवाब नहीं दे पाता है। उसके पास नॉलेज रहता है, याद रहता है, और घर पे जब जाता है तो वो हम नहीं बता पाए, ऐसा होता है ना। और सामने बैठ के थोड़ा हिचकिचाहट उसके अंदर आ जाती है, थोड़ा डर टाइप का आ जाती है।
तो बताइए कि ये रिजल्ट लाना बेटर है कि क्यों ऐसा होता है? उसके लिए अगर क्लास में भी अगर कुछ ऐसा मोटिवेट या कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट या बोलने का तरीका भी अगर ये चीज़ अगर होता तो बहुत बेटर होता। तो ऐसा क्यों होता है ऐसा सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि अगर कोई स्टूडेंट रिजल्ट के पीछे भागता है, सर मैं आपको सच बता दूं कि हमारा जो मतलब कि मैं जो पढ़ाता हूं तो उसमें अगर एक्स्ट्रा चीज़ों को ना बताऊं ना तो सिलेबस बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे मेरे। मतलब कि वो चाहे 10th क्लास हो या 9th क्लास हो, हम लोग एक्स्ट्रा इतना पढ़ लेते हैं। बच्चा सामने है, आप मतलब जो भी मैं चीज़ मतलब चाहे हिस्ट्री हो, मतलब सोशल साइंस की बात करें या साइंस की बात करें, मैथ का तो खैर मतलब कि बना के समझाना है। ये सारे चीज़ों को मतलब पढ़ाने से पहले मैं मतलब कि एक ज़बरदस्त तैयारी करना पड़ता है। और तैयारी के थ्रू मतलब जब बच्चों को समझाया जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत दी जाती है जो किताब से अलग होती है, और इसको एक्स्ट्रा देते देते ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो इसमें मतलब कि मैं मानता हूँ कि नॉलेज बेटर है न कि मतलब मार्कशीट से कोई मतलब रिजल्ट कम भी आता है। लेकिन ठीक है, अब आप जो बोल रहे हैं तो मान लेता हूँ, लेकिन बच्चों से पूछता हूँ कि आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलता है कुछ? सर तो यस तो बोलोगे ही, क्योंकि जो जहाँ पढ़ता है उस सर के बात तो मानता ही है। तो इस पे मुझे एक सवाल घूम रहा है सर कि मान लीजिए कि जो जिसके पास पढ़ता है उन्हीं को बेस्ट मानता है। हो सकता है कि यस सर जब बोले हो तो हो सकता है उसी की वजह से बोले होंगे, ऐसा कोई बात लेकिन नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि जो अगर स्टूडेंट है उसी को बेस्ट मानता है और फिर दूसरे टीचर को भी शिकायत कर देता है? अगर उसके पास से जो स्टूडेंट रहते हैं वो दूसरे टीचर को ऐसा बेस्ट नहीं मानते हैं, जो जिसके पास पढ़ता है उसी को बेस्ट मानता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ी बात है ना कि देखिए, बच्चा में और शिक्षक में, जो स्टूडेंट है उनमें और शिक्षक में बहुत काफ़ी मतलब कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और बच्चे अपने थ्रू सोचते हैं कि मैं जहाँ पे पढ़ता हूँ वहीं बेस्ट है। कभी मतलब कि आप तालाब से निकलकर समुंदर में आओगे तब न पता चलेगा कि समुंदर क्या होता है। तो ये जो चीज़ें हैं मतलब कि बच्चा ये सोचता है कि मैं जिस टीचर के पास पढ़ता हूँ वो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, तो आप केवल वहीं पे पढ़ें, चाहे वो मेरा स्टूडेंट हो या किसी का स्टूडेंट हो। मतलब वो जहाँ पे पढ़ता है वो उनकी ही मतलब कि गुण गाथा को गाता है। तो ये मतलब कि वो वहीं तक सीमित है। और वो क्या बोले कि मतलब जिस दिन वहाँ से बाहर निकलेगा उसको समझ आ जाएगा कि नहीं, इनसे भी तो मतलब कि अच्छे हैं। मैं मानता हूँ कि आपको जहाँ जाना है आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल पढ़िए। अगर मैं बेटर हूँ, अगर आप मतलब कोई गुड है तो मैं बेटर हूँ या बेस्ट हूँ, तो तब आप मेरे पास आइए। अगर मेरे से भी कोई बेस्ट है तो आप एकदम ऑप्शन आपके पास है। तो इसमें कोई मतलब कि ये एक गजब मतलब कि अलग अंदाज से मतलब ये लोग को बताता हूँ कि आपको जहाँ पढ़ना है पढ़िए, लेकिन शिक्षा को हासिल हमेशा कीजिए। जहाँ आपको मिले शिक्षा लपेट लीजिए, वो चाहे स्कूल में मिले या कोचिंग में मिले या आपके समाज में मिले, कहीं भी मिले, आप शिक्षा को पा रहे हैं तो आप जहाँ से भी मन कर वहाँ से लपेटते रहिए। अगर मान लीजिए कि ये तो 9th क्लास का स्टूडेंट है लो, अगर 8, 9, 10th में अगर कोई स्टूडेंट अगर आपके पास अगर आए, मान लीजिए अगर ये स्टूडेंट अगर आ रहा है आपके पास, तो इसके माता पिता आपको ही माता पिता समझ के आपके पास भेजे हैं। आप जैसे पढ़ाएं या कुछ भी करें, गलत भी पढ़ाएं या कुछ भी समझाएं, तो इस चीज़ को वहीं सही मानेगा। लेकिन अगर लाइफ में इसको अगर अभी कुछ करना है या कुछ आगे की तरफ कुछ सीखना है तो सबसे पहले वो आपसे राय लेगा। जी बिल्कुल। और वो पहले पेरेंट्स से लेगा, तो पेरेंट्स तो बोलेंगे कि पहले सर से पूछ लो क्या सही है क्या गलत है। अगर वो बोलेगा बच्चा कि सर हमको कुछ ना कुछ स्किल सीखना है, या कंप्यूटर्स हो या कोई भी दुनिया का कोई भी स्किल हो, स्किल्स का मतलब एक हुनर होता है, कंप्यूटर या कुछ भी स्किल सीखना है, तो अगर आपके पास आएगा राय लेने के लिए तो आप क्या रिप्लाई दीजिएगा उसका? देखिए, जो है लाइफ एक जो समय चलता है ना, समय के अनुसार अगर कोई चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समय रहते सीख लिया जाए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये जो समय है कहता है कि तू आज मुझे बचा ले, मैं तुझे कल बचा लूँगा। और समय रहते अगर कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुनर को समझ लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को हासिल कर लेता है, तो वो बेटर माना जाता है। और जहाँ तक रह गया बात कि एजुकेशन, तो एजुकेशन का एक अलग पड़ाव है और आपके जीवन में एक स्किल का अलग पड़ाव है। दोनों का जो ज़रूरत पड़ेगा। आप सिर्फ शिक्षित हो रहे हैं लेकिन आपको सामाजिक ज्ञान नहीं है, आप सिर्फ किताबी ज्ञानों को हासिल कर रहे हैं और आपके पास जो स्किल का कोई ज्ञान नहीं है,
आपके पास टेक्निकल का कोई ज्ञान नहीं है, तो आप जीवन में फिर कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि आप पढ़ाई के साथ साथ वो सारे स्किल को भी सीखने का हुनर रखिए, और साथ साथ सामाजिक ज्ञानों को भी हासिल करने का। आप सिर्फ किताबी ज्ञान का हासिल करके आप क्या करिएगा? किताबी ज्ञान को हासिल करके आप एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, जीवन में मतलब लाइफ में आप मतलब कि लाइफ को डेवलप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको मतलब सिर्फ आपके कागज़ आपके काम नहीं आएंगे, आपके जो आपके अंदर हुनर है वही काम आएंगे। और ये हुनर आपको स्किल से मिलता है, ये हुनर आपको समाज से मिलता है, और ये हुनर आप जिस टीचर के पास पढ़ते हैं उनके समझाने से मिलता है। किताब तो आपको छाप के दे दिएगा, दुनिया का हर स्टूडेंट किताब को समझ रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन आप में एक अलग क्वालिटी होना चाहिए। अगर आप अलग क्वालिटी बनाना चाहते हैं तो आपको स्किल से जुड़ना पड़ेगा। इसमें अगर मान लीजिए अगर कोई चीज़ अगर आप लिखवाते हैं, या साइंस हो गया या हिस्ट्री हो गया, अगर साइंस भी अगर आप पढ़ाते हैं तो सबसे पहले आप उस साइंस को स्टार्ट कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई एक चैप्टर साइंस का हो गया या हिस्ट्री की या कोई चीज़ हो गई, तो उसको पहले क्वेश्चन आंसर एक लिखवा लेते हैं, उसके बाद में उसको समझाते हैं कि पहले उस चैप्टर को पहले पूर्ण रूप से समझा देते हैं कि कैसे करते हैं इसके बारे में तो मैं बहुत अच्छा से जहाँ तक मेरा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सर मैं आप बच्चों के सामने हैं, मैं खुल के बोलूँगा कि मुझे चैप्टर का पूरा मतलब कि पूर्ण मतलब कि ज्ञान रहता है। ये मैं मतलब दावा के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, और मतलब कि अगर हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है तो फिर मैं बच्चों को क्या समझाऊँगा। तो सबसे पहले मैं जिस चैप्टर को पढ़ाना रहता है मैं उसको घर पे बहुत अच्छा से रिवीजन करता हूँ, बहुत अच्छा से जो चीज़ें उसमें नहीं है उसको भी मैं इंक्लूड करता हूँ। और आने के बाद मैं किताबों को ज़्यादातर देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर किताबी देखिए सर, भारत हमारे देश को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा मतलब शिक्षकों का ही योगदान है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि मैं भी मतलब शहरों में रह के पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे मैंने एक जहाँ पे मैं पढ़ रहा था वहाँ पे मैं देखा कि जो हमारे सामने जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको कोई किताब की आवश्यकता ही नहीं है, उनके अंदर ज्ञान का मतलब कि एकदम भंडार है, मतलब ऐसा फील हुआ। तो मैं मानता हूँ कि मतलब कि वो अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ाएं तो उसके मन में तो ये विश्वास होगा कि मेरे सर के सामने मतलब कि जो बैठने से जब सर के पास इतना ज्ञान है तो मुझे कितना देंगे। और वही चीज़ अगर किताब से हम पढ़ाते हैं तो बच्चों का आधा मनोबल तो ऐसा ही टूट जाता है कि सर मतलब कि आप किताब से स्वयं पढ़ा रहे हैं तो आपके पास ये यानी नॉलेज नहीं है। और मैं जहाँ तक आता हूँ चैप्टर को ओपन करने, तो बिना किताब के तो एकदम पहले का जो फर्स्ट डे रहता है वो बिना किताब का होता है, जहाँ तक मतलब कि कोशिश करता हूँ हाँ मतलब कि पूरा एकदम समझाना। पहले का दिन किताब का तो सवाल है नहीं, किताब तो बिल्कुल। ये बातों से हमको एक बात याद आ गई हमारे गुरु का, जो यहाँ का वो भी बहुत पुराना संस्था है, जो पहले इधर निसार सर पढ़ाते थे। एक मुरारी सर का आप लोग नाम सुने होंगे, कोई सुना है कि नहीं सुना है? सुने हो ना? वो हमारे गुरु थे, यानी कि इस एरिया में कहीं भी संस्था नहीं था। चीज़ हमको याद आया, वो भी बहुत बेस्ट टीचर है, उनके पास भी हम पहुँचेंगे, आज नहीं तो कल ज़रूर 2-4 दिन के अंदर में उनके पास पहुँचेंगे, उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन बट वो जो पढ़ाते थे ना, जब हम पढ़ते थे उस टाइम में, तो उनका साइंस पढ़ाने का या मैथ्स पढ़ाने का वो भी ऐसा ही तरीका है जो अभी सर बता रहे हैं। सबसे पहले अगर कोई भी चैप्टर को उठाते हैं ना, बात है कि अगर आप 2 या 3 दिन लगातार उसको समझाते थे। उसको चुनने का मेरा एक ही मतलब मकसद था कि बहुत से रास्ते थे मुझे पहचान बनाने की, बहुत से रास्ते थे मुझे पहचान बनाने की, एक ही रास्ता ढूंढ लिया इंसान को इंसान बनाने की। और इस बात को लेकर मैं इस फील्ड में आया था, और इस फील्ड में आके मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि अगर आप मतलब कि किताबी ज्ञान को देंगे तो आप मतलब कि एक बेस्ट टीचर हो नहीं सकते। क्योंकि किताब बच्चे भी पढ़ सकते हैं, आपके अंदर ये मतलब आप मेहनत करो। मैं मानता हूँ कि आप शिक्षक है तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत करके आप उस चीज़ को बच्चा के सामने रखिएगा तो उसमें इंटरेस्टिंग ले लेगा। चलिए इसके बाद में सर के लिए ताली बनता है, थोड़ा ताली बनाइए, बहुत अच्छे तरीके से समझा है। अब ज़्यादा अगर लिखवा दिया जाए ना तो बाद में बोलते हैं सर रहने दीजिए ना, बहुत हो गया सर रहने दीजिए, अब छुट्टी कीजिए ना सर हो गया, बोलते हो ना। देखो ये सही से बता रहा है, ऐसा आदित्य राज बता रहा है, क्योंकि लिखने में माहिर नहीं होगा, थोड़ा सा विलम्ब करके लिखता है, थोड़ा सा इसका स्पीड कम है, हाथ दर्द करने लगता है। लेकिन ये बताइए सर कि जो चीज़ें को अगर हम लिखवा रहे हैं, बच्चा जो लिख रहा है
उससे उसके लाइफ में क्या बेनिफिट्स हो रहा है? जैसे लिख रहा है तो जी, क्या हो रहा है बेनिफिट? लिखने से देखिए, सबसे पहले अगर कोई, मैं मानता हूँ कि अगर आप पढ़ने आते हैं और जो आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है ना, सबसे पहले अगर आप उस चैप्टर को पढ़ के आइएगा ना, तो सबसे पहले तो आपका शुद्धिकरण मतलब शुद्धपन होगा। आपके जो शब्द लिखे हैं उसमें आप गलत नहीं करिएगा। और दूसरा का बात कि आप उस शब्द को जब समझिएगा तो जल्दी स्पीड भी हो जाएगा। और लिखने से ये होता है कि आपके जो राइटिंग का जो मोमेंट होता है वो दिन प्रतिदिन बेटर होते जाता है। तो 9th क्लास में हो, सर से बात हुई थी तो 10th क्लास को 3-3 घंटा पढ़ा रहे हैं। 3 घंटा सर पढ़ा रहे हैं 10th क्लास को। मान लीजिए संस्कृत को अगर हटा देते तो 2 घंटा पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को नहीं पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे ना, 1 घंटा पढ़ा रहे हैं। तो जहाँ ना था सर आपसे कुछ छुपा रहे, बेईमानी कर रहे हैं ना सर, कर रहे हैं बेईमानी। तो इस पे हमको नहीं, तो इस पे हम सवाल बनता है सर कि बताइए सर 10th क्लास पे ही क्यों? जैसे आप नहीं, एक आप ही को नहीं बोल रहे, ऐसे तो हम मस्ती किए थे, एक आप ही को नहीं बोल रहे जी बिल्कुल। अधिकतर यहाँ पे जो भी कोचिंग है या बहुत सारे, या मैं भी पढ़ाता हूँ कि अधिकतर 10th क्लास पे ही फोकस रहता है। जो भी टाइम है 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जो भी टाइम देते हैं लोग, सब कुछ अपने अनुसार देता है लोग, तो 10th क्लास में ही फोकस करता है लोग। बाकी लोग क्या करेगा? अगर बेस मजबूत होगा शुरू से तभी ना वो कर पाएगा। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? इसके लिए तो मैं सबसे पहले देखिए, अगर 10 क्लास को कुछ ज़्यादा वक्त देने के पीछे 2 रीज़न है। और पहला रीज़न ये है कि मतलब कि वो लोग का सिलेबस ज़्यादा हो जाता है। सिलेबस ज़्यादा होने के साथ साथ उसमें एक बेहतर मतलब कि वो लोग को क्वालिटी भी देना है। और जो अगर चीज़ों आप बेहतर देते हैं तो उसमें तो थोड़ा वक्त लगता है। तो मैं मानता हूं कि अगर बेहतर नॉलेज देते हैं तो उसमें एक अच्छा खासा समय लग जाता है। अगर कोई टीचर बोलता है कि मतलब कि मैं 6 महीना में या 5 महीना में या 4 महीना में सिलेबस को समाप्त कर देता हूं या मैथ को समाप्त कर देता हूं, तो ये गलत बात है। आप मैथ को सिर्फ समाप्त कर सकते हैं। 10th क्लास के जितने भी सिलेबस है उसको समाप्त करने में एक अच्छा खासा समय लग जाता है। और उस समय के अकॉर्डिंग आप चलिएगा तो आपको मतलब कि अच्छा से ज्ञान देने के लिए आपके, अब मान लीजिए कि 5 किताबें हैं जो सोशल साइंस में है। मैथ हो गया, आपको साइंस में 3 पार्ट हो गए, संस्कृत हो गया, उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें तो वो सारी चीज़ों को मतलब कि एक तैयारी करने में, पढ़ाने में एक अच्छा खासा समय लग जाता है। और मतलब कि इसलिए मतलब 10 क्लास का जहाँ तक बात है कि 10 क्लास को एक बेहतर मतलब एग्ज़ाम के थ्रू बिहार बोर्ड का वो मतलब पड़ाव है, फर्स्ट पड़ाव है, तो वहाँ पे एक बेहतर रिजल्ट भी देना है। आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं कोई मतलब कि ज़्यादा विशेष लोग नहीं देखता है। समाज के लोग ये देखता है कि मतलब आपका रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट भी लाना है और प्लस में आपको उसको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देना है। तो दोनों में मतलब मैचिंग कराने के लिए वो लोग को ज़्यादा समय देना पड़ता है। और दूसरी बात कि अगर ऐसा है तो मतलब इन लोग को मैं एक्स्ट्रा वक्त दे देता, अगर खुदा मतलब कि 24 घंटा की जगह पे 30 घंटा बना देते जी। 24 घंटा की जगह 30 घंटा बना देते सर आपको, तो सोते कब? देहात में ऐसे बोल भी देते हैं, पढ़ लिख के क्या भइला। अगर कुछ गलती भी कर देते तो क्या बोलते हैं? बहुत ऐसे शब्द बोलते हैं। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जो लोग बोलते हैं ना कि पढ़ने लिखने से क्या होगा, आप भी तो मेरे मतलब के लेवल में आ गए, तो मतलब मैं उन लोग से कहना, ये शायद चैनल के माध्यम से एक मेरे बात को शायद कोई सुनेंगे कि चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिलेगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। ये अच्छा मुसाफिर तो कम से कम बन सकते हैं ना। तो और मतलब कि ये सारे चीज़ आप समझ रहे हैं कि आप अगर जीवन में फेल भी हो गए ना, मतलब कि अगर आप जीवन में फेल भी हो गए ना, तो निकम्मों से तो बेहतर रहिएगा, निकम्मों से बेहतर हो जाइएगा, इतना मेरा दावा है। क्या सवाल है सर कि कोई बोल रहा था आपसे कि आप शायर तो है ही है, लेकिन गाना भी बहुत अच्छे तरीके से गा लेते हैं जी। मतलब कि बच्चों के गाते हैं सर, गाना गाते हैं कभी? देखो ये भी सब बोल रहे हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा एक बार सुना दीजिए सर, जो बेस्ट है। देखिए, मुझे पहले पता नहीं था कि आप शायर भी है, लेकिन ये पता था कि गाना गा लेते थे। जी बिल्कुल, मतलब कि ये सत्य है और मैं इसमें हिचक भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं देखिए बच्चे और जो सामने बैठते हैं, मुझे मतलब लगता है कि मुझे ऐसा कभी फीलिंग नहीं हुआ कि मैं एक टीचर के बात ही कार्य करता हूँ। मुझे लगता है कि हम लोग सब एक क्लोजली फ्रेंड हैं। और मतलब कि यहाँ पे आदमी टलते टलते गा भी लेता है, कुछ बोल भी देता है शायरी वगैरह, जिसमें बच्चे मतलब अंदर से एकदम खुश हो जाते हैं। और जो मतलब इन लोग का जो
माइंडली होता है वो चंचल हो जाता है और तो उसके बाद टॉपिक लाया जाता है तो अच्छा से समझ वही में। ना। मैं अक्सर गाना गाते रहता हूँ तो बेस्ट तो एक आदमी मतलब एक होगा नहीं। आप ही लोग चलिए मैं एक गाना सुना रहा हूँ, रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसे। चलिए तो आप बेहतर से सुनेंगे लोग। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया। चलिए बहुत 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 बेस्ट हुआ। नहीं मुस्कुरा रहे हो इसलिए हम बोल दिए मुस्कुरा रहे हो। कुछ निगेटिव नहीं ना सोचे हो आप लोग, है ना। एक कला है और टीचर जो है वो भी इंसान है। ऐसा नहीं कि कोई हमको एक बार भी बोल दिया था कि हम फेसबुक पे कुछ डाले थे ना, गाना वगैरह कुछ डायलॉग डाले थे, कुछ फिल्म का डायलॉग उस टाइम में मुंबई का कुछ था, तो कोई कमेंट में डाल दिया था मुझे कि सर आप टीचर हैं। अरे भाई टीचर का भी तो लाइफ होता है। मान लीजिए हम लोग रॉन्ग चीज़ नहीं ना इनवाइट कर रहे हैं। मेरे मुताबिक देखिए आप कहा जाता है ना कि कश्ती बदलो तो किनारे बदल जाते हैं और सोच बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। तो ये आपकी मानसिकता पे डिपेंड करता है। अगर मैं मानता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, मेरे अंदर क्वालिटी क्या है, मेरे अंदर अच्छाई क्या है, आप सिर्फ मेरे बाहरी मतलब कि आवाज़ों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये लोगों को मतलब कि कितना लोग पहनावा पे, कितना लोग आपके भाषाओं पे। हाँ, एक टीचर का एक लिमिट होता है कि वो चीज़ों को मतलब कि उस सारी चीज़ों से अलग रहे। लेकिन रह गया बात कि आप मतलब कि आप जो जितना आप जानते हैं उतना किसी के बारे में आप मतलब जो मेरे अंदर है, आप मेरे पूरे मेरे लाइफ को नहीं ना समझ रहे हैं कि मेरे अंदर अच्छाइयाँ क्या है, मेरे अंदर बुराइयाँ क्या है। तो ये सारी चीज़ आपके मतलब मन में नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप अगर किसी टीचर के बारे में सोचते हैं कि ये टीचर तो मतलब ऐसे रहते हैं, तो ये क्या पढ़ाते होंगे, आप उनके पढ़ाई के अंदाज को देखे नहीं हैं, शायद आप उनसे मिले नहीं, तो आप किसी उनके अंदर अगर 99 गुण है, एक दोष हो जाता है तो आपको दिखता है, लेकिन आप 99 को क्वालिटी को नहीं पहचानते हैं। तो ये आप में भूल है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सवालों का जवाब दिए सर हमारे बीच, और मैं चाहता हूं दर्शकों के बहुत जहां तक मैं मिलाया हूं बहुत बेस्ट टीचर है। सर आप कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं? जी मैं मतलब 2019 से मतलब कि इस फील्ड में उतरा। जो मेरे गुरुवर के निधन होने के बाद मुझे फर्स्ट बैच मिला मतलब 2019 का, जिसमें उनका मतलब कि पूर्ण कहें तो पूर्ण योगदान उन्हीं का था। हालांकि 2-3 माह मुझे अवसर मिला पढ़ाने को उन बच्चों को। हर साल आपका बहुत बेस्ट रिजल्ट आता है। सबसे हाईएस्ट नंबर किस साल में निकला था? इसके पिछले साल जो है 455 तक का, मैं 455 और 444 तक का मतलब कि सफ़र किया। तो अब जहाँ तक मेरा मानना है कि मतलब कि वो नंबर को आज जैसे इस साल का मेरा रिजल्ट जैसे कि मेरे संस्था से 34 लड़के फर्स्ट किए, 34 लड़के फर्स्ट किए, ओनली फर्स्ट डिवीज़न, जिसमें से 7 बच्चे जो है 400 प्लस किए। 2023 में जी 7 बच्चे 400 प्लस किए। हर साल जब मैं पहली बार आया ना तो मतलब कि काफ़ी मुझे दिखते मतलब मेरे ऊपर भी कमेंट किएगा ऐसा। मतलब देखिए आप अगर बेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं तो आपके 10 साथी हैं तो 10 दुश्मन भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है मतलब कि ये सारे चीज़ों को मैं पहली बार आया तो मुझे मतलब कि ये भी कह दिया गया कि पढ़ाएंगे क्या, ये तो 9वीं क्लास स्वयं मतलब कि 9वीं क्लास में है। और जबकि हालांकि मैं मैट्रिक करके मतलब इंटर में मेरा एडमिशन था, मैं अपने अनुभव के थ्रू पढ़ा रहा था और मैं उसी समय 419 नंबर दिया फर्स्ट, जिसमें मेरा 3 से 4 माह योगदान था। मेरे गुरुवर का निधन हो गया और उस बैच को मैं मतलब अपने थ्रू ले लिया। उसमें लगभग 25 बच्चे थे, जिसमें से 17 बच्चे फर्स्ट आए। उसमें से 3 व्यक्ति जो है मतलब कि 400 प्लस कर लिया। तो मुझे मतलब कि खुद से फीलिंग मतलब क्या बोलूँ मैं सर, अगर मैं यहाँ पे आया ना तो हमको मतलब पढ़ाने से अंदाज ये हो गया ना कि शायद मतलब कि कुछ तो मतलब बदलाव होना चाहिए। और जो लोग मतलब कि ये सोच के संस्था को चला रहे हैं कि मेरा ये बिजनेस है, तो मैं उन लोगों को मतलब ये बता देना चाहता हूँ कि ये शिक्षा कोई बिजनेस हो नहीं सकता है। शिक्षा को अगर आप बिजनेस मानते हैं तो फिर आप एक अच्छे टीचर नहीं हो सकते हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। हर सवाल का आपने जवाब दिया है। तो मेरे दर्शक जो भी देख रहे हैं
कि हम आज इन सर के पास है, हो सकता है कि कल दूसरे टीचर के पास रहेंगे। यानी कि हम लोग का मेन मकसद है कि जो भी संस्था के अंदर जो भी रियलिटी है हम सब किसी के सामने पेश करें, ताकि पेरेंट्स भी देखें कि भाई मेरा जो बच्चा पढ़ रहा है वो किस हिसाब से सर पढ़ाते हैं और वहाँ का सिचुएशन क्या है और उनका क्या राज है, पूर्ण रूप से उनको पूर्ण रूप से जानकारी मिल सके। तो जो भी हमारे कोचिंग संस्था वाले भी जो देख रहे हैं, तो उसके लिए भी आप भी हमें एक अपॉइंटमेंट दीजिए, एक समय दीजिए कि हम भी आपके पास पहुँचे। इस चीज़ को अगर दूसरे टीचर से अगर हम पूछते हैं तो हो सकता है अगर मान लीजिए अगर उसके अंदर अच्छाई है, क्वालिटी अच्छा है, तो बताने में क्या दिक्कत है? बेहिचक बताएंगे वो। बेहिचक बताने में क्या दिक्कत है? इसमें थोड़ी कोई चोरी वाला चीज़ सिखा रहे हैं, शिक्षा का मंदिर है। तो जो हकीकत है आप बताइए, और हकीकत बताने से फ़ायदा ये होगा कि पूरा पेरेंट्स और टीचर से लेकर स्टूडेंट को सब किसी को पता चलेगा कि अंदर आखिर होता क्या है। कोई छुपा लिखा के काम नहीं करेगा और अच्छे तरीके से पढ़ाई हो पाएगा और शिक्षा जहाँ ना तहाँ हमारे बढ़ेगा। ऐसा ही बिहार बहुत बदनाम है, और बिहार इसीलिए बदनाम है कि खाली रिजल्ट आता है और बच्चे के अंदर वो माइंडलिटी प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, सेटअप नहीं हो पाता है। वो सेटअप कब होगा? जब अपने अंदर स्किल्स पैदा कीजिएगा तब होगा। पढ़ाई भी कीजिए, कोई ना कोई स्किल्स पैदा कीजिए, सिलाई बुनाई से लेके कोई भी स्किल करते रहिए। आप जितना जो है वक्त अदर का मतलब कि गप्पा सप्पा में देते हैं, उस वक्त को अगर इस सारे चीज़ों से जोड़ लीजिएगा ना, तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि हमको बोलना क्या है, हमको मतलब कि किसी के सामने थ्रू बात करते हैं तो हमको क्या, ये सारी चीज़ों को मतलब कि ये बोलते हैं ना, ये डर ये खौफ सब तेरे ही अंदर है। तो खुद के बनाए पिंजड़े से निकल, तू भी एक सिकंदर है। ये आप लोग जो है, आप लोग सिर्फ डरते हैं, इसीलिए आप नहीं कर पाते हैं। जिस दिन आपके अंदर से डर निकल गया ना, डरिए सिर्फ एक चीज़ से कि हमको बेटर करना है, लेकिन इस चीज़ से मत डरिए कि हमको बेटर करने के लिए बहुत डरना पड़ेगा। इस चीज़ को कभी मत सोचिए जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी दर्शक मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, और ताकि सभी किसी के पास पहुँचे।